बहुत बड़ा तादाद में साइबेरियन डक आवेला आवेला साइबेरियन डक बहुत तादाद में आवेला। साइबेरियन और मजीदा कचुरार बोदर पनिया चिड़ै ई सब आता है लोग। बोर्डर पनिया चिड़ै कचुरार ई सब आता है। कचुरार भी आवेला। जी इस हुआ के बड़ा फेवरेट जगह बा झील है ना, फेमस बा। चंपारण में गांव से होकर साइबेरियन डक ला फेमस बा। साइबेरियन डक बहुत बड़ी संख्या में बहुत संख्या प्रोटेक्ट करे के प्रयास सरकार करे के प्रयास करेगी, उकर शिकार ना होके। चलिए आज हम लोग जो है वो सरोतर झील में है। सरोतर झील में देखिए मैं नाव हाँक रहा हूँ, मुझे नाव हाँकने बहुत बढ़िया से आता है। नाव हाँकना भी थोड़ा मेहनत का काम होता है, यही है नाव हाँकने में जो है वो मसल्स का जो है वो बहुत काम आता है। और ये लग्गी जो डाला जाता है, ये लग्गी ऐसे ही नहीं डाला जाता है। इसको अब जो नहीं जानने वाला इधर मारेंगे, नाव उधर भाग जाएगा। ये सीधा कहाँ पे लग्गी डालना है कि ऐसा होगा, ये सीखने लायक है। फिलहाल बॉर्डर न्यूज मीडिया के जो एडिटर इन चीफ है सागर सूरज सर, उनका ये गांव है सरोतर, पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। आज कचहरी बंद थी तो मैं भी आ गया हूँ और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इसको जो है यानी सरोतर झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे सरकार, क्योंकि इससे बड़ा विकास होगा। लोकल जो मल्लाह जाति के लोग हैं खास करके, हालांकि जो मेरे जैसे लोग हैं जो मल्लाह जाति से नहीं है लेकिन तैराकी से लेकर के और बोटिंग तक अच्छे से आती है, वैसे लोगों के लिए तो चाहे वो किसी जाति के हो, उनके लिए ये टूरिज्म का एक प्लेस होगा। तो एक यही नहीं, सरोतर ही नहीं बल्कि धनौती पर भी अगर कोई चाहे तो धनौती को भी विकसित किया जा सकता है पर्यटन के रूप में, और साथ में जो है मोती झील को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। देखिए यहाँ जो है वो धान, जेसरिया धान कहा जाता है इसको, उसकी खेती होती है झील में, पानी में। आम बोलचाल के भाषा में भोजपुरी में एकरा चौवर कहल जाला। कहाँ चल बा? ठीक है। नाम कौन सी बता यार? मिथिलेश सहनी। बाबूजी के नाम? बाबूजी के नाम ही भूल गया। पापा के नाम? शुभलाल सनी। कौन कौन चिड़िया आवेला? लाल सौर मजीदा कचुरार बोदर पनिया चिड़ै ई सब आता है लोग। बोर्डर पनिया चिड़ै कचुरार ई सब आता है। कचुरार भी आवेला। इस हुआ अगर इस चीज जगह पर एरा के सरकार अगर बढ़िया से बना देता, चारों तरफ से घेर देता और चिड़ै के कोई नाम मारी तो बहुत चिड़ै आई तो पर्यटन के लोग आई, घूमे आई लोग बाहर से, सब लोग पैसा दी लोग के तब भी घूमी नाव पर चिड़ै के देखे आई। ऐसे तो बड़ा अच्छा रही गाँव के का। तब तो ब्याह हुआ शादी तो हुई तो बहुत दहेज में भी मिली, लेकिन दहेज बड़ा खराब चीज है, दहेज ना लेवे के अनु, दहेज ना लेवे के, दहेज खराब चीज है। लेकिन ये काम तो होके चाहिए नु का। और बुआ तो क्या भाई? दो भाई बड़ा। तो शादी उदी भइल बा कि ना? अभी नहीं भइल। बड़का भाई के तो कौन नहीं भइल? बाहर गया। तो जाहिर सी बात है, अब देख सकते हैं कि इसमें जो है बच्चा है, अभी माइनर है और यहाँ बाल विवाह की प्रथा भी नहीं है। जो ऊपरी इलाका में धान की खेती होती है जिसमें जसरिया धान होता है, ये धान लाल होता था पहले, बहुत ज्यादा लाल होता था। जब हम उसका चावल खाते थे तो हाथ लाल हो जाया करता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब इस धान को आप देखिए, ये धान जो है मैं थोड़ा सा इसका आनंद लेने का प्रयास करता हूँ। बचपन में इस धान को हम लोग ऐसे ही खा जाया करते थे और तब बहुत ही आनंद आता था। आज उस आनंद को महसूस करते हुए आज से करीबन 45 वर्ष पूर्व मैं लौट के आ गया हूँ। जब 5 साल 7 साल के मैं हुआ करता था, इसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ आता था और इस धान के बोझे से मैं 2-4 होने का मुझे मौका मिलता था। आज फिर से मैं इस धान के इस सोफे में बैठ के, इस धान के सोफे में बैठ के मैं अपने गाँव के इस बच्चे से बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इसने जो अपना बात शेयर किया। इसके भी दिमाग में है कहीं ना कहीं जो है बर्ड्स पोचिंग, बर्ड्स का शिकार गलत है। मैं इस धान का आनंद ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि किसी पॉपकॉर्न का बाप है। इसका टेस्ट आप अभी भी इतना बेहतरीन है जिसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। ऐसी धान को खाने के लिए विदेश के कई पहाड़ी इलाकों से चिड़िया यहाँ आती है। मुझे लगता है कि ये धान का जो बीज है, ये जो चावल है, ये किसी पॉपकॉर्न का बाप से कम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस झील का विकास हो, और विकास से मुझे याद आया कि मैं चलता हूँ अपने विकास चाचा से मिलने, थोड़ा मैं उनसे मिल लूँ, फिर उसके बाद मोतिहारी के लिए प्रस्थान करूंगा। धन्यवाद। विकास के दरवाजे पे मैं इनसे गपशप करूंगा, कुछ बात करूंगा, इसके बाद सीधे मैं मोतिहारी को प्रस्थान करूंगा। तो प्रणाम चाचा। तो मेरे साथ हैं सरोतर के एक प्रबुद्ध व्यक्ति विकास सिंह।
उर्फ नागेंद्र सिंह। और नागेंद्र नरेंद्र सिंह प्रोफेसर हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सोलर का जो झील है उसके विकास के लिए क्या क्या प्रयास अभी तक किए गए हैं। तो अभी तक कौन कौन प्रयास भैल बा यहाँ झील के विकास करे में? सबसे तो पहले प्रयास राधा मोहन जी सांसद यहाँ के कोई राधा मोहन जी जी का प्रयास रहे उनका? पार्लियामेंट में क्वेश्चन कैलन। अच्छा। ओकरा बाद एकरा के भी पक्षी विहार बनावे के ई भैल कोशिश जे पक्षी विहार हो जाए। पानी निकासी ला अखिलेश जी जब एमपी रहलन तो प्रयास कैलन कि पानी के एकर निकासी हो जाए, कि किसान का खेती उती हो, पानी की निकासी हो जाए, किसान के भी फायदा मिले, धान वगैरह की खेती होके। तो ई प्रयास अखिलेश जी भी कैले रहलन। और ओकरा बाद राधा मोहन जी भी काफी प्रयास कैलन कि एकरा के पक्षी विहार बना देहल जाए। अभी वर्तमान में शालिनी मिश्र जी पर विधायिका जी बाड़ी, वो भी काफी प्रयास कैली। न्यूज भी आए रहे, एक बार यहाँ तक हो गई चीफ सेक्रेटरी भी आगे वाला बा। हमने का इंतजारे में बैठा रहे, सेक्रेटरी के भी आवे के रहे प्रोग्राम, डीएम के भी आवे के प्रोग्राम रहे। लेकिन एक बैग आहे ई पर फाटक लाग गए तो पब्लिक का पता ना चल सका। शुरू से ही बात कर जाला कि जैसे कि जो बौद्ध स्तूप बा अपने के सोतर के झील बा, साथ में उनका अपने के रामायण मंदिर बनता, इस सब के एक सर्किट के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में जोड़े के प्रयास सड़क पूरा पे बात है। लंबा समय से बात होता, बहुत बचपने से आदमी सब सुनता लोग, लेकिन अभी तक कुछ जमीन पर कुछ ना आ सकल, एकरा ना आ सकल। वहाँ तो बौद्ध स्तूप होइए गए, रामायण विराट मंदिर बनिए रहल बा, लेकिन एकरा बारे में कोई सरकार अभी तक ध्यान न दिलक। हमेशा तो बात के जला लेकिन कुछ होके लेना ना किसान का फायदा भल पानी निकासी के जी, ना पक्षी विहार पानी की निकासी हो जाए, या बर्ड सेंचुरी के रूप में पक्षी विहार हो सकता, बर्ड सेंचुरी भी हो सकता, पानी की निकासी भी हो सकता। तो बर्ड सेंचुरी जो बनी तो पूरा फेंसिंग हुई चारों ओर से। हाँ, चारों ओर से फेंसिंग हुई, पोचर लोग जो शिकारी लोग शिकार ना कर सके। यहाँ बहुत बड़ा तादाद में साइबेरियन डक आवेला। साइबेरियन डक बहुत साइबेरियन डक के बड़ा फेवरेट जगह बा, झील है ना, फेमस बा। चंपारण में गाँव से होकर साइबेरियन डक ला फेमस बा। साइबेरियन डक बहुत बड़ी संख्या में बहुत संख्या प्रोटेक्ट करे के प्रयास सरकार करे के प्रयास करेगी, ओकर शिकार ना होके और पानी की कुछ निकासी हो जाए, जौना के चलते किसान भी अपन खेती बढ़िया से कर सके। और दोनों संभव बा, दोनों हो सकता, पक्षी विहार भी बन सकता और पानी की निकासी भी हो सकता। तो देखा आपने किस तरह से ग्रामीण भी लगातार इस बात को बचपन से सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं और लगातार मांग भी करते रहे हैं कि इस जगह का को पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया जाए और पानी को का निकास किया जाए, ताकि किसान जो है अपनी जमीनों का सदुपयोग कर सके, उसका फायदा उठा सके और साथ में पर्यटक का एक केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया जा सके। और इसको जो है बौद्ध स्तूप और विराट रामायण मंदिर से जोड़कर एक सर्किट के रूप में डेवलप किया जाए, इसकी सड़कों को दुरुस्त किया जाए, ताकि इस गांव का, इसके आसपास का जो 22 गांव से घिरा हुआ ये झील है, इस गांव का, इस झील का 267 एकड़ में फैला। आप दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा, देखिए कितना स्पेन, कितना बड़ा इलाका है, 267 एकड़ में। साथ में आसपास में बनपुरिया गांव है, इधर पुराना गांव है, ये तमाम इलाकों में जो है फैला हुआ है। इसमें जो है सालों भर पानी रहती है और विश्व के तमाम इलाकों से ये नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक बड़ी संख्या में बर्ड्स, फॉरेन बर्ड्स जो है, विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं। और इसी के साथ साथ रात के अंधेरे में शिकारी भी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम शिकारियों को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। विदेश सरकार से और स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द ये जो शिकारी हैं उनसे इनमें जो प्रवासी जो दुष्ट हमारे पक्षी हैं इनको बचाने का प्रयास किया जाए और साथ ही इसको डेवलप करने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर इको टूरिज्म के रूप में इस सोलर झील को डेवलप किया जाए। तो आप जो ये व्यू देख रहे हैं पीछे में, पूरा जो है सोलर झील का पूरा स्पैन है जो 267 एकड़ में फैला हुआ है। और इस पर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से बिहार सरकार ने इसको वेटलैंड के रूप में घोषित करने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि वेटलैंड बने और बर्ड सेंचुरी बने, चिड़िया को प्रोटेक्ट करने का जगह बने, जो उसको टूरिज्म के रूप में एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं शालिनी मिश्रा जी, उन्होंने सरकार को एक पत्र भी लिखा है और इसको जो है इसकी ब्यूटिफिकेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ के जो स्थानीय मल्लाह हैं उनका विकास होगा, वो लोग इसको देखभाल करेंगे, स्थानीय लोगों का विकास होगा। इससे जो झील है इसकी खूबसूरती बढ़ेगी और बाहर से लोग जो हैं आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व के तमाम पहाड़ी इलाकों से चिड़िया नवंबर से मार्च महीने में यहाँ पे लगातार